हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, इमेज के बारे में, और प्लेन ग्रिड में इमेज कैसे बनता है उसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो कापी कलम लेकर रेडी हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी इमेज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, प्लेन ग्रिड में इमेज कैसे बनता है और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक क्या है बहुत शानदार होने वाला है। तो कापी कलम निकाल कर यहाँ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्या चीज़, इमेज के बारे में, और यहाँ से पढ़ते हैं। क्लियर। तो बिना टॉपिक को लेट किए हुए हम लोग आगे यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं टॉपिक को। तो और आज का यहाँ टॉपिक क्या रहा है, यहाँ से इमेज के बारे में पढ़ने वाले। इमेज इमेज तो ये इमेज क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इमेज क्या होता है। तो ये इमेज जो होता है यानी एक किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का क्या है, एक उसका डुप्लीकेट क्या है, फिगर। क्लियर। उसको इमेज बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मान के चले ये क्या है, मार्कर है। ठीक है। तो इसको मार्कर को अगर हम लोग रखेंगे क्या चीज़, लाइट के सामने, तो इसका एक इमेज बनेगा। क्लियर। अब ये इमेज जो बनेगा यहाँ से तो दो तरह से बनता है, एक रियल इमेज और एक तो वर्चुअल इमेज। क्लियर। अब रियल इमेज किसको बोलेंगे, तो रियल इमेज वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर या किसी पर्दे पर हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं। क्लियर। सॉरी, यानी वर्चुअल इमेज क्या है, तो वर्चुअल इमेज वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर या पर्दे पर हम लोग उसको नहीं उतार सकते हैं। और क्या, रियल इमेज वैसा इमेज जिसको हम लोग देखकर आसानी से स्क्रीन या पर्दे पर हम लोग उतार सकते हैं। क्लियर। तो वो हो गया आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब जैसे इमेजिन करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हमारा शैडो बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ से यानी शैडो बन रहा है, तो शैडो जो बन रहा है हमारा वो क्या है, एक वर्चुअल जैसे ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। क्लियर। यानी उस शैडो को, यानी शैडो का कोई कलर नहीं है और उस शैडो से हमको कोई पहचान नहीं सकता है। क्लियर। तो उसी तरफ है क्या चीज़, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इसको अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या चीज़, कि यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट। क्लियर। ये इमेज क्या है, तो इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से इमेज क्या होता है, तो इमेज जो होता है एक ऑब्जेक्ट यानी हु बहु यानी हम शक्ल। क्लियर। तो वो इमेज दो तरह से हो सकता है, एक रियल इमेज और एक तो वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या आता है, तो जिसको हम लोग स्क्रीन या पर्दे पर हम लोग उतार सकते हैं। क्लियर। और वर्चुअल इमेज क्या है, तो जिसको हम लोग स्क्रीन या पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। क्लियर। तो अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एन इमेज is the point of intersection of rays of light after the reflection or refraction। that is called image। Clear? An image is the point of intersection of rays of light after the reflection or refraction, that is called image। यानी इमेज क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी किसी स्पेरिकल सरफेस या मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेज ऑफ लाइट का होता है वही क्या है, इमेज है। क्लियर। अगर यहाँ से एट लीस्ट 2 rays required to form an image
क्लियर। यानी किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। क्लियर। टू फॉर्म एन इमेज। क्लियर। अब यहां से बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। अब ये इमेज कितने टाइप्स का हो गया? 2 टाइप्स का। रियल इमेज, अब एक हो गया वर्चुअल। क्लियर। अब इसको शॉर्ट में ज़्यादा यहाँ से एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले हम 10th में जो है क्लास 10th के स्टूडेंट में यहाँ से बता चुके हैं। अब ये रियल इमेज क्या है? दैट कैन बी obtained on the screen। इसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं। जैसे एग्जांपल में रियल इमेज कहाँ बनता है? सिनेमा हॉल। क्लियर। अब वर्चुअल इमेज क्या है? दैट can't be obtained on the screen। क्लियर। जैसे प्लेन मिरर हो गया। क्लियर। इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल प्लेन मिरर। क्लियर। अब यहाँ से बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत सा चीज़। क्लियर। तब तक इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, इसमें और एक पॉइंट समझने के लिए है कि रेज ऑफ लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जो वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग डॉट 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 से हम लोग दिखाते हैं, डॉटेड लाइन। और ये जो रियल इमेज जो बनता है बोल्ड लाइन, ऐसे। क्लियर। अब इसमें जो वर्चुअल इमेज जो होता है वो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है। क्लियर। और ये जो होता है रियल इमेज जो होता है ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी उल्टा होता है। ये पॉइंट जो है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझने के लिए। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर हम लोग आगे यानी दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। चलिए, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लिए क्या चीज़? इमेज के बारे में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज इन प्लेन मिरर। क्लियर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसके बारे में।
ये कोई एक प्लेन मिरर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्या है, कैंडल। क्लियर। इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि अच्छा रहे। एक कैंडल क्या है, लुमिनस सोर्स है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो फिर एक यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है यहाँ से। अब ये रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस। फिर उसी बात पर आ जाएगा यहाँ से, ये भी होगा नॉर्मल इंसिडेंस। अब ये यहाँ पर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ये देखिए, फिर उतना ही दूरी पर ये इमेजिन होगा कि ये इसका ये इमेज यहाँ पर बनेगा। अगर इसको बोलते हैं ए और बी, ये भी कहा जाएगा यहाँ से बी और ए। अगर इसका हाइट ए चुन लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्स, इसका भी डिस्टेंस एक्स होगा, और ये हाइट ऑफ इमेज। क्लियर। तो ये हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो ये हो गया, यानी क्या चीज़, नेचर किसका, तो प्लेन मिरर में, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज जो बना है इसका नेचर क्या है। तो इसके नेचर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ से। ये हो गया आपका, यहाँ आप लिख दें ताकि आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं यहाँ से, नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो पहला क्या है, वर्चुअल बन रहा है। दूसरा इरेक्ट, और तीसरा सेम एज ऑब्जेक्ट, और चौथा सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर में सेम ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट उतना दूरी पर इमेज बनेगा। और यहाँ से जितना यानी अगर ये इका यहाँ से सेम डिस्टेंस पर सेम साइज होगा, सीधा बनेगा और वर्चुअल होगा। क्लियर। ये हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर में कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। कि अगर कोई प्लेन मिरर है, यहाँ से दो प्लेन मिरर है, अगर उसको बीच में यहाँ से रख देंगे और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितना इमेज बनेगा, उसके बारे में। क्लियर। तो आज के इस वीडियो और लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को यानी कंटिन्यू शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।